हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश के नेता किस तरह से काम कर रहे हैं। वह सिर्फ अपने स्वार्थ की वजह से ना तो देश का विकास कर रहे हैं और ना ही जनता का विकास कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में कई ऐसे नेता रह चुके हैं जिन्होंने अपने कार्यों से गरीबों और किसानों की उन्नति की। फ्रेंड, आज हम लाल बहादुर शास्त्री और कर्पूरी ठाकुर के बारे में जानेंगे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश हित और राजहित की उन्नति पर निछावर कर दिया। इनकी ईमानदारी का मिसाल आज भी दिया जाता है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का माहौल था, उसी समय भारत देश में एक नारा गूंजा, जय जवान जय किसान, जिससे भारत की सारी जनता का मनोबल बढ़ा और सारा देश एकजुट हुआ। यह नारा माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिताजी का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माताजी का नाम राम दुलारी था। उनके पिताजी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक थे। जब शास्त्री जी मात्र 18 महीने के थे तभी उनके पिताजी का निधन हो जाता है, जिसके कारण उनके परिवार को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी दिक्कतों के बावजूद वे संस्कृत भाषा में स्नातक स्तर की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात वे भारत सेवक संघ से जुड़े और उन्होंने यहीं से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। वे भारतीय स्वाधीनता संग्राम के कई आंदोलनों, चाहे वह असहयोग आंदोलन हो, दांडी मार्च या भारत छोड़ो आंदोलन हो, इस सब में उन्होंने एक बहुत बड़ा भूमिका निभाया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद साफ सुथरी छवि के कारण शास्त्री जी को 1964 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया। वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उनकी देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर, इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को पितौंझिया, समस्तीपुर, बिहार में हुआ था। ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हुए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इनके नाम के आगे जननायक क्यों लगा हुआ है? क्योंकि वे सरल स्वभाव और सरस हृदय के राजनेता थे। उन्होंने सदा गरीबों के अधिकार के लिए लड़े। वे मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण दिया। वे एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद वे रिक्शे से ही चलते थे, क्योंकि उनका ज़मीर कार खरीदने और उस पर पैसा खर्च करने का अनुमति नहीं देता था। जननायक जी दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने एक प्रभावशाली नारा दिया कि अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। मुझे काफ़ी प्रभावित करता है। दोस्तों, जननायक कर्पूरी ठाकुर का जीवन लोगों के लिए आदर्श से कम नहीं है।